यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लवी और मोली एक फर्म में साझेदार हैं। कितने पार्टनर हैं? दो, लवी और मोली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का दिया हुआ है। इनकी जो कैपिटल है वो 80,000 और 50,000 है। दे एडमिटेड अरु 1 जनवरी 2024 को। अरु नाम के पार्टनर को इन्होंने एडमिशन दिया। इनका जो नए पार्टनर का रेशियो है वो होगा 1/5। ठीक है। अरु जो है वो 60,000 कैपिटल के लिए लेकर आएगी और वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है भाई, हमें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है हमें, बट हाँ एंट्री करने को उसने बोला है, तो एंट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा नया हो सकता है। आइए सबसे पहले तो हम कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो चलो जल्दी से बताओ, लवी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 80,000। मौली की जो कैपिटल है वो है 50,000। अरु जो है वो ला रही है 60,000। टोटल किया तो 1,90,000 टोटल कैपिटल ऑफ द क्या आ गई? फर्म आ गई। तो फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो कितनी हो गई? 1,90,000। उसमें से हमारा जो अरु नाम का पार्टनर है, कौन है? अरु नाम का पार्टनर है, उसके हिस्से की कैपिटल हम निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हमने अरु कैपिटल। ठीक है, तो 1,90,000 का 1/5 क्या रेशियो दिया उसने? 1/5 दिया है ना। तो ये जो 1/5 रेशियो उसने दिया हुआ है वो 1/5 निकाला मैंने। तो चलो कैंसिल कर लेते हैं एक बार। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, कितने बचे? 4, 5 40। कुछ 38,000 रुपए जो है वो हमारा डिवाइड करने पर कैपिटल आ रही है। तो अरु को जो कैपिटल लानी चाहिए, कैपिटल लानी चाहिए, वो कैपिटल लानी चाहिए कितनी? 38,000 रुपए। अरु को जो कैपिटल लानी चाहिए वो लानी चाहिए 38,000। बट एक्चुअल में जो अरु है, एक्चुअल में जो अरु है वो कैपिटल कितनी लेकर आई है? तो अरु जो कैपिटल लेकर आई है वो लाई है 60,000 रुपीज। तो ज्यादा लाई। कितनी कैपिटल ज्यादा लाई? तो बोले जो अरु कैपिटल ज्यादा लाई है वो लेकर आई है हमारी 22,000। अरु जो कैपिटल ज्यादा लाई है वो कितनी लाई है? 22,000 रुपीज। ठीक है, अरु 22,000 ज्यादा कैपिटल लाई है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेकर आई है वो किस काम के लिए लेकर आई होगी? गुडविल के लिए लाई होगी। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो दो चीजों के लिए रुपए लेकर आता है, एक तो कैपिटल के लिए और दूसरा गुडविल के लिए। तो ये जो कैपिटल उसको लानी थी, कैपिटल उसको जो लानी थी वो लानी थी 38 और वो लाई है 60। तो कितनी एक्स्ट्रा लेकर आई है? बोले सर 22,000 जो है वो एक्स्ट्रा लाई है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज के लिए होगा? गुडविल के लिए होगा। ओके, अब ये अरु के हिस्से की गुडविल हमने निकाल दी 22,000। अरु के हिस्से की गुडविल हमने निकाली 22,000। अब इस गुडविल को आप फर्म की गुडविल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अरु जो आ रहा है नया पार्टनर वो किस रेशियो के लिए आ रहा है? बोले सर 1/5। 1/5 में से अरु का रेशियो कितना है आपका? बोले सर 1। और 5 रेशियो जो है वो किसका रेशियो है? बोले सर ये फर्म का रेशियो है। तो बस फिर यहाँ कैलकुलेशन कर लो। गुडविल ऑफ द फर्म निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ किसकी कैपिटल लिख दी हमने? अरु की गुडविल बटे में अरु का रेशो। अरु की गुडविल बटे में अरु का रेशो। अरु की गुडविल 22,000, अरु का रेशो 1, मल्टीप्लाई
किसके रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? फर्म के रेशो से। और फर्म के रेशो से गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी हमारी। ठीक है, 22,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 जो आ रही है वो किसके हिस्से की गुडविल आ गई? बोले सर फर्म के हिस्से की गुडविल आ गई। ठीक है, यहां तक भी कैलकुलेशन हो गई। यदि उसने क्वेश्चन में एंट्री करने को नहीं लिखा होता, देखो यहाँ लिखा ना एंट्री कीजिए, यदि ये एंट्री करने को नहीं लिखता तो मेरा ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। बट वो बोल रहा है एंट्री भी करो, तो ठीक है भाई, इसकी जनरल एंट्री करते हैं हम। देखिए जनरल एंट्री जो की जाना रहती है वो की जाना रहती है केवल गुडविल के लिए। किसके लिए की जाना रहती है? गुडविल के लिए। अरु जो गुडविल के 22,000 रुपए लाएगा, अरु जो गुडविल के 22,000 रुपए लाएगा, अरु जो न्यू पार्टनर गुडविल के 22,000 रुपए लेकर आएगा, वो लवी और मोली अपने अपने सैक्रिफाइस रेशियो में, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेंगे। नया पार्टनर जब गुडविल लाता है, नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो नए पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल होती है ना, वो ओल्ड पार्टनर, कौन? ओल्ड पार्टनर लवी और मोली अपने अपने सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। बोले सर अब मैं सैक्रिफाइस रेशियो कहां से लाऊं? तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, जो इनका ओल्ड रेशियो होता है ना, जो इनका ये दिख रहे हो आप ओल्ड रेशियो, यही ओल्ड रेशियो इनका क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या कहलाएगा? 3:2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो लवी जो है, लवी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/5। मोली का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/5। तो जो अरु गुडविल के 22,000 रुपए लाई है उसको लवी और मोली दोनों बांट लेंगे आपस में। तो ये लिखा हमने 22,000 रुपए, रेशियो रखा हमने 3/5। तो ये रखा हमने 3/5। ओके, 5 से इसको हम पहले तो डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 डबल 0। 3 से 4,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 की तो 2 0 ये आ गई। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये 13,200 रुपए। मौली की बात करें हम तो मौली का रेशियो क्या है? 2/5। मौली का रेशियो क्या है? 2/5। तो ये लिखा हमने 2/5। ठीक है भाई, ये 2/5। अब मुझे 5 से पहले इसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली वही आएगा 4,400। अब 4,400 में मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से? 2 से। तो 4,400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका यहाँ पर 8,800 रुपए। ठीक है, ये इन दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमें इसकी बनानी है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री बनाने का रूल क्या होता है? जनरल एंट्री बनाने का रूल तो ये होता है कि न्यू पार्टनर डेबिट होंगे और ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होगा। न्यू पार्टनर जो है वो डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो अरु को हम डेबिट करेंगे तो यहाँ लिखा हमने अरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 टू ओल्ड पार्टनर, तो टू लवीज कैपिटल अकाउंट टू मॉलीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो 13,200 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8,800 जो है वो मौली के सामने यहाँ आ जाएगा। ओके, ये एंट्री हुई हमारी। जनरल एंट्री की नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर हिडन गुडविल। टोटल लगाएंगे तो हमारे डेबिट साइड की टोटल भी 22,000 हो जाएगी और क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट की टोटल भी हमारी कितनी हो जाएगी? 22,000 रुपए हो जाएगी, है ना। तो ये एंट्री हो गई हमारी। फिर भी आप एक चीज तो सोच रहे होंगे
सर जर्नल एंट्री आपने बोल तो दी कि न्यू पार्टनर जो है वो डेबिट कर दो, न्यू पार्टनर को क्या कर दो, डेबिट, और ओल्ड पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ऐसे जनरल एंट्री बन जाती है। हाँ, बन भी गई। बट सर इसका लॉजिक बताइए ना कि न्यू पार्टनर क्यों डेबिट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर क्यों क्रेडिट हो रहे हैं। तो चलो लॉजिक भी देखो भाई, ध्यान देना है ना, अच्छी तरह से ध्यान देना। ये न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये कौन है, न्यू पार्टनर है। ये न्यू पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो किस में बटेगी, ओल्ड पार्टनर में बटेगी। किस में बटेगी, ओल्ड पार्टनर में बटेगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट क्या कर रहा है, बोले सर गुडविल का अमाउंट ये पे कर रहा है। क्या कर रहा है, गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है ये। ठीक है, तो जो पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे करेगा, जो पार्टनर गुडविल का अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा, जल्दी से बताओ उसकी गुडविल, उसकी कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बोले सर जो पे करेगा, जो पे करेगा उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी सर। जो पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे करता है तो पे करने से उसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, जिसे गुडविल क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, जिसे गुडविल का अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो है, ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी और न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, हमने कुछ जर्नल एंट्री के रूल भी आपको बताए थे, शायद कभी याद हो। क्या रूल बताया था, कैपिटल जो है, कैपिटल जो है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कैपिटल जो है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना। और लायबिलिटी का रूल सर ने बताया था कि लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है, लायबिलिटी यदि क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो फिर उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो फिर उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो फिर हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ओके, नए पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इसका मतलब डेबिट होगा, तो ये नया पार्टनर जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो पार्टनर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट करेंगे हम। तो इसलिए हमारे ये जो ओल्ड पार्टनर हैं, इन ओल्ड पार्टनर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और जो न्यू पार्टनर है, इस न्यू पार्टनर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जनरल एंट्री बनाएंगे, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सर अभी तो बताए हैं कि न्यू पार्टनर जो है वो डेबिट होगा, तो न्यू पार्टनर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो डेबिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर को हमें क्रेडिट करना था तो हमने ओल्ड पार्टनर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है।